हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वास्तव में जीवन में आदमी सब काम करता है, सब धन कमाता है, लेकिन अपना धन गंवाता है, अपना जीवन गंवाता है। और अपना जीवन पाना है यदि इंसान को, तो अपने जीवन को पाने के लिए उसे चाहिए कि अपने लक्ष्य को पहचाने। बाहर के धन दौलत, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन जो सत्ताधारी है यानी जो स्वयं की आत्मा है, स्वयं को भूलकर सब कुछ कमाता है, स्वयं को भूलकर सबको याद करता है, स्वयं से मिलने के अलावा सबसे मिलता है। और जो स्वयं से ही नहीं मिला, जो स्वयं सुखी नहीं है, वो दूसरों को क्या सुखी कर सकेगा। जो स्वयं भिखारी है वो दूसरों को क्या दान दे सकेगा। जो स्वयं लाचार है, परवश है, मजबूर है, बंधन में है, वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है। लोग सोचते हैं कि कारागृह का बंधन बंधन है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कारागृह का बंधन इतना बड़ा बंधन नहीं है, उससे शायद मुक्ति मिल सकती है, शायद सजा माफ हो सकती है, शायद तुम्हें विवेक जागृत हो सकता है, लेकिन जो स्वयं के परिणामों में तुमने ममत्व भाव का बंधन बांध रखा है, जो राग के बंधन बांध रखे हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। वो जन्म जन्मांतर से हैं। तुम यहाँ रहो, तुम्हें ऑफिस की चिंता रहती, तुम मंदिर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, तुम्हारा मन कहीं और होता है। और इतना बंधा होता है कि बात करते हुए भी बात नहीं करते हो, रहते हुए साथ नहीं रहते हो। क्योंकि आपने देखा होगा आदमी, अमीर आदमी जीवन में, घर में भी ठीक से नहीं रह पाता है, क्योंकि वो धन से इतना प्यार करता है जितना पत्नी से भी नहीं कर पाता है। वो परिवार से भी इतना समय नहीं देता जितना धन के लिए समय देता है। रात में सोते भी जागते भी उसी की चिंता करता है, रहता है। एक पत्नी के गले में दर्द था, पति ने सहानुभूति में कहा कि तेरी गले में तकलीफ़ है, बहुत खांसी उठ रही है तुझे, मैं कल तेरे लिए कुछ ले आऊँगा जो तुझे आराम हो जाए। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना। आप समझ गए, पत्नी के गले में दर्द हो रहा, वो नहीं देख रही, हार ले आना, उसे हार नज़र आ रहा है। क्योंकि भिखारी को संपत्तियाँ दिखती हैं, महल दिखते हैं, सोने चांदी दिखता है, और भूखे को होटलें दिखती हैं, रेस्टोरेंट दिखते हैं, और अनाज वाले को अनाज की दुकानें दिखती हैं। इसी प्रकार से सावन के अंधे को कछु ना सुहाए, जिधर भी देखें हरो। सावन में यदि गधा अंधा हो जाए तो उसे हरी हरी घास दिखती है। इसी प्रकार से आदमी मंदिर आता है, जहाँ भी जाए वो परिवार के लिए जाता है, उसका परिवार दिल और दिमाग से एक सेकंड को भी नहीं होता है, हटता है। क्योंकि लोग सौत से जलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ संपत्ति, सत्ता ऐसी सौतें हैं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ शांति से नहीं रहने देती हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं करने देती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा धनवान व्यक्ति भी ऐसा विक्षिप्त रहेगा अंदर से, उसे खोल कर देखो, जरा सी परतें हटाओ, इसमें घाटा हो गया, ये बिजनेस डालना था, ये करना था, वो करना था, पूरे टाइम लगा रहेगा। और जबकि कहते हैं कि हमारी आत्मा का प्रयोजन क्या है, स्वयं को पाना है। कभी कभी लोग संतों के पास जाते, बोले आप अकेले थे ना तो हम आ गए। हमने कही हम अकेले नहीं थे, अपने साथ थे, तुम क्यों आ गए। तुम्हारे आने से क्या मतलब। जितना भी संसार बढ़ेगा, संसार किसी वस्तु स्थिति का नाम नहीं है, संसार किसी मकान का नाम नहीं है। एक बंद कर दो, मेरी पत्नी आई है। उनके शिष्य ने कहा आपकी पत्नी, आपको तो छोड़े 10 साल हो गए घर, अभी तक पत्नी है, और आप बंद करने की बात करते हैं। आपने इतने व्यक्ति, इतनी महिलाएं आती हैं, आपने कभी नहीं कहा दरवाज़ा बंद कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। उन्हें अच्छा क्या, आपकी नज़र में अभी तक पत्नी है क्या, आप क्यों नहीं मिलना चाहते, और भक्तों की तरह इन्हें दर्शन क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्यों इनके आते ही आपने कह दिया है कि इसको बाहर निकालो, दरवाज़ा बंद कर दो। और कहते हैं कि उन्हें ख्याल आया कि हाँ वाकई में मेरे अंदर अभी पत्नी भाव है क्या। और इतना ही नहीं, जब उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने कहा चलो आज झंझट मिटी। उस समय 20 वर्ष हो गए थे। उनके शिष्य ने फिर कहा कि आपके साथ झंझट अभी तक लगी थी क्या। आपने देखा होगा कभी कभी लोग धन तो गिन गिन के कमाते हैं, लेकिन दान भी गिन गिन के करते हैं।
मैंने यहाँ इतना किया, मैंने यहाँ इतना किया, मैंने यहाँ इतना किया, तुमने मैं का तो त्याग ही नहीं किया। और हमेशा ध्यान रखना अपनी आत्मा का प्रयोजन क्या है। तो दौलत राम जी कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्यत चेतन को गए उपयोगी रू उन्मूर्त चिन्ह मूर्त अनु। आज तक जो दिख रहा है, मैं जिसके साथ हैं, सब पुद्गल दिख रहे हैं। जड़ पदार्थों पर इतना ममत्व हो गया, इतना लगाव हो गया कि चेतना कभी नज़र नहीं आती कि हमारी चेतना भी कोई अस्तित्व रखती है, हमारी चेतना भी कोई चीज़ है। हमेशा आदमी बाहर देखता रहेगा कि हमें बाहर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन अपने आप को नहीं देखता है कि हमें क्या पाना है, हम क्या पाने के लिए आए थे। यहाँ आए थे, जब आता आदमी तो परमात्मा की तरह होता है, जब संसार में पैदा होता है तो परमात्मा की तरह होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आदमी बिल्कुल पतित होकर मर जाता है, नरक पैदा कर जाता है। नरक कहीं बाहर से नहीं आता है, नरक अपने अंदर से आता है, कसायों से आता है, आसक्ति से आता है। एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हों तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों के हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। ये ऐसी डायन इच्छा है। एक गरीब आदमी को सुबह भक्ति कर लेता था, कहीं से भिक्षा मांग लेता था और पेट भर लेता था, रोज भजन करता था। एक दिन एक उसके मित्र ने कहा कि तुम इतनी मेहनत करते हो और एक बार मांग लो, फिर पूरे जीवन भर आराम से भजन करना, मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा, ठाठ से भजन पूजन करना। राजा यहाँ का जाओ तो वरदान देता है, जो मांगो वही देता है। और कहते हैं कि राजा के पास जब वो गया सुबह सुबह, राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। कहने लगा कि सोच के बताता हूँ, वैसे तो छोटी सी चीज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कि मेरे 2 रोटी का गुजारा हो जाए। राजा ने कहा मांग लो। उसने कहा सोच के बताता हूँ, आप आधा घंटे का टाइम दो। राजा ने कहा ठीक है, आधा घंटे बाद बता देना। और कहते हैं कि उस समय तक उस पर एक मात्र लुंगी थी, और लुंगी उसकी घर भी था, लुंगी उसके कपड़े भी थे, लुंगी उसके बिस्तर भी था, सब कुछ था उसके पास, क्योंकि उसी में गुजारा चला लेता था, वही नहा लेता था, वही लपेट के सो जाता था, इस तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन बाद में विचार आया क्या मांगूं राजा से। फिर सोचा कि गेहूँ मांग लेता हूँ। उसने कहा गेहूँ तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा गेहूँ मांग लेता हूँ। फिर सोचा गेहूँ कौन कौन मांगने आएगा, हर साल ख़त्म हो जाएंगे। फिर सोचा खेत मांग लेता हूँ। फिर उसने कहा एक खेत में क्या काम चलेगा, अरे व्यापार भी बढ़ाऊँगा, मकान भी बनाऊँगा, शादी भी करूँगा और बच्चे भी होंगे, फिर उन्हें भी धंधा कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसने राजा से कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि मुझे इतना दे दो कि आप खेत दे दो। राजा ने कहा कितने खेत चाहिए। फिर उसने सोचा खेत लूँगा, राजा को टैक्स देना पड़ेगा, राजा कभी टैक्स बढ़ा देगा। इतना विचार करते करते राजा से कहने लगा मांगता हूँ, थोड़ा सा समय और दो। राजा ने कहा ठीक है। तो वो और सोचने लगा कि ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा राज्य क्या मांगना, आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर विचार आया कि आधा राज्य भी क्या मांगना, पूरा राज्य मांग लो। आधा मांगा, अपन को तो राज्य करना आता नहीं, अपन ने मांग लिया और इसने फिर कब्जा कर लिया, चढ़ाई कर दी, तो कौन जीतेगा। उसने राजा से कहा कि राजन पूरा राज्य दे दो। राजा ने कहा तथास्तु, तू राज्य ले ले, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से सन्यासी होना चाहता था और आज तूने राज मांग करके मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन इतनी बात सुनते ही कि राजा भी बहुत दिन से सन्यास चाहता था और मैं एक भिखारी होकर कहाँ राज्य मांगने में लग गया, चलाना आता नहीं, क्या करूँगा पूरा राज्य लेके। भिखारी पैरों में गिर गया और कहने लगा राजन गलती हो गई, मैंने देख लिया कि मांग तो कभी पूरी नहीं होती है, सब्र करके देखो तो जरूर कहीं पहुंच जाते हैं, आपका राज्य आप रखो। राजा ने कहा मैंने दे दिया। तो सच में धर्मात्मा व्यक्ति तो कहता है राज्य और मकान महल किसी और को दे देना, मुझे तो सिर्फ अपने चरण शरण में सानिध्य में दे दो, अपनी थोड़ी सी चरण में
आप आसरा दे दो मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त को भगवान से क्या चाहिए? मेरे न चाहे कछ और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मनीष। क्या कहते हैं? रत्नात्रय निधि। रत्नात्रय निधि नहीं मांगी है, उनकी गद्दी मांगी है। आप कहते हैं निज पद दीजिए मोए। मैंने कहा किसी नेता से कहकर देखना निज पद दीजिए मोए, उसी दिन तुम्हें जेल में डलवा देगा। लेकिन तुम भगवान से क्या मांगते हो? आपने भगवान के दरबार में जाकर कितना धोखा देते हो। घर परिवार के लिए लाखों रुपये खर्च कर लेते हो और वहाँ पर जाकर देखकर सारे नोटों में से जो फटा टूटा सा वो डालते हो। वो 10-20 रुपये 100 रुपये डालकर भी ऐसे ठोकते हो जैसे सब लोग देख लें कि तुमने पैसे डाले हैं। पैसे मत डालो, अपने आप को डालो, क्योंकि धर्म ये कहता है स्वयं में आ जाओ। धर्म में कोई क्रियाएं नहीं हैं। लोग कहते कर्तव्य, मैंने कहा कर्तव्य में तो जिम्मेदारी होती है। जहाँ प्रेम और लगन हो वहाँ अपने आप कार्य हो जाते हैं, करना नहीं पड़ती है। आप अपनी पत्नी से कहते हैं क्या कि मेरा कर्तव्य तुझे पालूं, आप आनंद मनाते हैं। आप अपने माँ बाप से कहते हैं मेरा कर्तव्य है आपको पालना है। कर्तव्य होगा वहाँ जिम्मेदारी होगी, वहाँ लगेगा कब छूटूं, कई बोझ है इससे निपटना है इसलिए निभाना है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, जहाँ लगन होती है, वहाँ करके सुख मिलता है, वहाँ करके आनंद मिलता है। तुम पूजन भक्ति जैसों के लिए आपने देखा जितनी नीतियाँ बनती हैं, आज यदि आदमी अपने धर्म में आ जाए, अपने आप में आ जाए, तो सारी नीतियाँ, सारे कोर्ट बंद हो जाएंगे, सारे पुलिस वालों का इतना खर्चा हो रहा है शासन का, किस बात पे? सब नीतियाँ बन रही हैं। नीतियाँ वाले रास्ता निकाल लेते हैं। जितने चाहे टैक्स लगा दो, वो टैक्स वाले अपना और रास्ता निकाल लेते, नए नए सीए वकीलों से बात करके। क्योंकि छोटा चोर पकड़ा जाता है, बड़ा चोर पकड़ने नहीं जाता है। बड़ा चोर अपने रास्ते निकाल लेता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर देते हैं, इन्हें कोई चोर नहीं कहता, इन्हें सिर्फ घोटाला ही कहता है। और छोटा सा आदमी एक जूते चुरा ले तुम उसे चोर कहते हो। इनके सम्मान करते हो, इन्हें बुलाते हो, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खाया है। थोड़े से खाने वाले को तुम अपमान करते हो, तुम उनसे चोर कहते हो, तुमने अपने आप से चोरी की है। आचार्य कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर देते न माही विपर्यत। जीवादि, जीव को जीव जानो, अजीब को अजीब जानो, आश्रम बंद संबर निर्जरा को जानो कि इनका क्या स्वभाव है। आप पढ़ लेते हो कि बंद दुख का कारण है। सुबह सुबंद के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। क्या तुम विसार नहीं रहे हो? जरा सा पैसा हो जाए, संपत्ति हो जाए तो तुम फूल के गुप्पा हो जाते हो। लेकिन ये नहीं सोचते हो कि ये गुब्बारा है, ये बैलून है, ऊपर जाकर फट जाएगा। जितने ऊपर जाएगा उतने जल्दी फट जाएगा। आप भी जितने ऊपर से जाओगे उतने जल्दी लोग तुम्हें छोड़ देंगे। घर में भी तुम ज़्यादा शान मारो, अपनी अकड़ बताओ तो घर वाले भी कहते हैं चुपचाप तो रहो, इससे कौन बोले। रिश्तेदार भी तुम्हारी ऐंठ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसे आत्मा का ज्ञान है वो अभिमान नहीं करता है। उसे पता है ये जड़ पदार्थ मिले यहीं छूटेंगे, और मेरे जीते जी भी छूटेंगे। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अपना सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें चाहिए तो अपने आप को पहचानो। किसी आज आदमी अपने से भागने के इतने इंतजाम कर रहा है, सुबह से शाम तक, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे यार दोस्त हों, चाहे क्लब हों, चाहे पार्टियाँ हों, जो कुछ भी है सब अपने आप से। लोग कहते हैं अकेले में डर लगता है। मैंने कहा अकेले में काहे का डर? अकेले में ना झगड़ा होगा, ना लड़ाई होगी, ना कोई मारेगा, ना जहर देगा। अकेले में कोई डर नहीं है। लेकिन आदमी अपने दिमाग को, अपने दिल को इसने मधुमक्खी का छाता बना लिया, जहाँ दिन भर भिनभिनाहट होती है। लेकिन फिर भी तुम्हें उस भिनभिनाहट की आदत पड़ गई। मंदिर में माला फेरो तो तुम्हें नींद आ जाती है, स्वाध्याय करो तो नींद आ जाती है। लोग हमसे कहते हैं माता जी नींद नहीं आती। हमने कहीं प्रवचन में आया करो नींद आ जाएगी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। क्या ऊँघता है, लड़ता है तो घर को चला जाता है। आपने देखा होगा धर्मात्माओं के पास
आदमी का मन नहीं लगता है, धर्म में ऊब आती है। दोस्त पेज पढ़ ले तो बोले क्या करेंगे, कहीं स्वाध्याय हो रही है, मुनियों के दर्शन होंगे, गिरगिट की तरह गर्दन हिलाएगा, नमस्कार करेगा और अपना रास्ता निकाल लेगा। और कोई चोरी व्यभिचारी की बात हो तो बोले और क्या हुआ था बताओ ना। एक महिला आई, बोली माता जी हमें कुछ याद नहीं होता है। हमने कि कुछ याद नहीं, बोले कुछ भी याद नहीं है, आपकी सौगंध। मैंने कि आपकी सौगंध क्यों, मेरी सौगंध क्यों खा रही हो? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए, लोग भगवान की कसम खाते हैं, भगवान तो मरेंगे नहीं। साधु की कसम खाते हैं, बोले साधु तो क्या है, साधु मर भी जाए तो क्या है। आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या कुछ याद नहीं रहता है? अरे दिमाग में इतना कचड़ा भर रखा है कि क्या याद रहेगा तुम्हें। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, बोली 7 बेटे हैं। मैंने कि बहुएं कहाँ कहाँ की, उसने ऐसे बता दिए जैसे कंप्यूटर में फिट हो। तुरंत 1 सेकंड में उसने मुंह पे जबान पे रखे थे, सारे नाम बता दिए। करीब 27 पोते पोती थे, सारों के नाम बता दिए। फिर कितनों की शादी हुई, कितनों में कितना दहेज मिला था, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कब कौन सा मकान लिया गया था, कब कौन सी बीमारी हुई थी, कब कौन सी बहू बच्चे पैदा हुए थे, उसको सब कुछ याद था। मैंने कहा इतना कबाड़ पाल रखा, अब आत्मा कहाँ से दिखेगी तुझे? इतने बच्चों के नाम तुझे याद हैं, इतना परिवार झगड़ा मगड़ा सब याद है, अब आत्मा कहाँ से याद रहेगी? अरे झगड़ा करना है तो कर्मों से करो, और प्रेम करना है तो अपने आत्मा से करो। हमारे आचार्यों ने चतुर कर्मों की घातीय प्रकृतियों को अपने आत्म ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया। तुम दुश्मनों को नष्ट कर रहे हो, अरे दुश्मनों को नष्ट मत करो, दुश्मन ना जाने कब दोस्त बन जाए। सीता रावण आदि के बारे में आप जानते हैं कि सीता और रावण आदि आपस में फिर संबंधी हो जाएंगे, सीता पुत्र हो जाएगी, और इस प्रकार से आने वाले समय में रावण तीर्थंकर हो जाएंगे। किस जीव से दुश्मनी करना, किस जीव के लिए तुम्हें ऐब दिखते हैं, तुम्हें अपने बच्चों के ऐब नहीं दिखते हैं। क्योंकि तुमने कभी देखा होगा बेटी बहू में क्यों तकरार होती है? क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बेटी का रिश्ता होता है, जहाँ दुश्मनी होती है वहाँ बहू का रिश्ता होता है। बेटी देर तक सो जाए तो भी माँ को लगता है अरे आराम कर लेने दो, कोई बात नहीं, बच्चा अपने घर तो काम करता है। लेकिन बहू ज़्यादा देर सो जाए तो बोले बस इसे तो आराम तल भी चाहिए। आप कभी उससे नहीं समझते हैं। अपना जीवन का प्रैक्टिकल देखो, जमाई चाहता है तो कहने लगे अरे मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। जमाई है लाखों में एक है, हीरा है हीरा। और क्योंकि बेटी की एक बात नहीं जाने देता है, कुछ कहे तुरंत हाजिर हो जाता है। और वही बेटा बहू को चाहने लगे तो कीड़े लग जाते हैं। बोले जब से आई है ना जाने क्या जादू टोना करा, इसके घर में बहुत कुछ होता है ना, इसीलिए वहीं से कुछ खिला पिला दिया होगा, इसी की सुनता है, इसको ही ला कर देता है। अरे कभी सोचा करो मेरी बहू ने भी मोती दान किए होंगे, जो मेरा बेटा चाहता है अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन सुखी करो। यदि तुमने दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कलुषित होंगी, और तुम्हारा ये भव नहीं कई भव तुम्हारे पाप में अशांति में चले जाएंगे। और जब परिवार में अशांति होगी तो तुम्हारा आखिरी टाइम शांति से नहीं कटेगा। क्योंकि बहू जिसे दबाया अभी बुढ़ापे में एक एक बदला ले लेगी, तब सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहती हूँ घर में प्रेम बसाओ, जहाँ प्रेम बसता है वहाँ परमात्मा बसता है। इसलिए हमारे आचार्य ने सामायिक भाव में कहा है, हमारे आचार्य ने सामायिक पाठ में कहा है प्रेम भाव हो सब जीवों से। ये नहीं कहा अहंकार हो सब जीवों से। आज आदमी के अंदर इतना अहंकार है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो प्रेम बढ़ाएं, प्रेम लाएं। क्योंकि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम जीवन को वरदान बना देता है। प्रेम से पाषाण को भी तराशो तो भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। और मृत्यु के नाम को प्रेम निर्वाण बना देता है। आप सबके जीवन में प्रेम हो, तकरार मत करो। किसी की बेटी आई है, पीहर भूल जाए। आप लोग कभी कभी ऐसा लगता है आप लोगों को, अरे इसके पीहर वाले, सोचो संबंधी हैं।
आके रह जाते हैं। कभी भी किसी के साथ भी आप किसी के घर फोड़ने की सलाह मत दो, किसी के घर में झगड़ा मत कराओ, वरना तुम व्रती भी बन जाओगे तो दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। भूखे मरना कोई बड़ी बात नहीं है, भूखे रहना बड़ी बात नहीं है, कसायों को जीतना सबसे बड़ा संयम है। तो आप कर्तव्य नहीं प्रेम बढ़ाएं। कर्तव्य में जिम्मेदारी होती है, निपटने की बात होती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये बेटा है ना, तो इसके प्रति आप कहते हो कि बेटा है तो कर्तव्य मेरा नहीं। बेटी से प्रेम उमगता है तो आपके अंदर रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे हर व्यक्ति को धर्मी सौ गौ बच्छ प्रीत सम करने जो धर्म बढ़ावे। आचार्यों ने इतना ही धर्म का सूत्र दिया है कि जो हर जीव तुम्हारे संबंधी और दुश्मन रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं भाव पौड़ में कि एक कौन सा जीव है तीन लोक में जो तुम्हारा निकट का संबंधी नहीं रहा है, तो अब तुम्हें क्या दुश्मनी करना। और कौन सा जीव ऐसा जो तुम्हारा दुश्मन नहीं हुआ है, अब किससे राग करना। तो राग और द्वेष को छोड़ेंगे, क्योंकि समता से कर्म की निर्जरा होती है और ममता से कर्म बनते हैं। तो आपके जीवन में सुख दुख में बंधु मित्र में आपके समता है। ऐसे हमारा आशीर्वाद और आपका जीवन सुखी बने, यही शुभाशीष।